रोनाल्डो, लायनल मेसी, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, अरिजीत सिंह। ये कुछ उन चुनिंदा लोगों के नाम है विच आर द टॉप 1% इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। पूरा संसार इन्हें जानता है और इनके हार्डवर्क और स्किल्स को एडमायर भी करता है। पर इनके अलावा और भी तो बहुत सारे एथलीट और सेलिब्रिटीज एग्जिस्ट करते हैं, तो कुछ तो अलग होगा ना इनमें विच मेक देम स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट। तो आज हम इस सेशन में इन टॉप 1% एथलीट्स और सेलिब्रिटीज की आदतों को अपने स्टूडेंट लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और ये ट्रिक जानेंगे कि कैसे आप एक एवरेज स्टूडेंट से टॉप 1% में आ सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे स्टूडियो में। अब सबसे पहले अगर कोई टॉप एथलीट सुबह उठता है तो वो ये सोचने तो नहीं बैठ जाता है कि यार मुझे आज करना क्या क्या है। बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज दे फॉलो द सेम रूटीन एवरी डे and this routine has been refined and tested by best coaches in the world। तो अब इन्हीं रूटीन में से हम कुछ चीजों को पिक पॉकेट करने वाले हैं और अपने स्टूडेंट लाइफ में तोड़ मरोड़ के अप्लाई करेंगे टू बी इन द टॉप 1%। ठीक है, तो पहले देखो एथलीट सबसे पहले क्या करेगा, कार्डियो करेगा। कार्डियो से वो क्या करता है, कार्डियो से वो अपने बॉडी में एनर्जी लाने की कोशिश करता है और मेंटली खुद को रेडी करता है जो चीजें उसको आगे करनी है उसके लिए। तो जैसे आप पढ़ाई करने जा रहे हो बच्चों, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मेंटली खुद को रेडी करना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू अटेन फोकस। आपको अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि मैं ये चीजें करने जा रहा हूं और मैं इतनी देर ये काम करूंगा, ये टॉपिक मैं इतनी देर पढ़ूंगा। तो आपको पहले अपना ध्यान बनाना पड़ेगा। अब एक चीज जो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि अभी रील देख के, शॉर्ट देख के हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो हमें उस पर ध्यान करने की जरूरत है। हमें क्या करना होगा कि हम अब पढ़ाई करेंगे टाइमर लगा के। हम खुद को गोल सेट कराएंगे कि मैं 25 मिनट पढ़ने वाला हूं, उसके बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर मैं अगला 25 मिनट पढ़ूंगा और मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। ठीक है, ये ओके है? ये आपने बहुत बार सुनी होंगी ये जो बातें मैं बोल रहा हूं। अब एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं इस 5 मिनट के ब्रेक के बारे में। जो 5 मिनट के ब्रेक की बात मैं कर रहा हूं, जब आप 25 मिनट पढ़ाई कर लेते हो। अब देखो जनरली क्या होता है कि जब 25 मिनट आप पढ़ रहे हो, इट इज अ वेरी बोरिंग टास्क। सबको पता है पढ़ना बहुत बोरिंग होता है। अब जो 5 मिनट का ब्रेक लिया आपने उस 5 मिनट में इतनी धूम मचा दी, इतनी धूम मचा दी कि इसमें जितना मतलब जितना ये बोरिंग था उससे ज्यादा एक्साइटिंग काम आपने उस 5 मिनट में कर लिया। तो उससे होगा क्या कि अगले 25 मिनट जो आपको फिर से बैठना है उस वो आप मतलब बिल्कुल भी फोकस आप नहीं कर पाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 5 मिनट का आप ब्रेक ले रहे हो ना, मेक द ब्रेक ऑल्सो बोरिंग। इस ब्रेक को भी क्या रखो, बोरिंग रखो। इतना ओवर एक्साइटेड मत हो जाना उस 5 मिनट के ब्रेक में कि एकदम अपना फेवरेट गाना चला के डांस ही कर डाला फुल भांगड़ा, नहीं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर आप फोकस नहीं कर पाओगे, डोपामिन आपका हाई जाएगा एंड देन वो तुरंत सेटल नहीं हो पाएगा, आपका मन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो एथलीट क्या करता है, आफ्टर देयर कार्डियो दे डू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ पुशअप्स एंड ऑल। तो उससे क्या होता है, वो अपने मसल को बिल्डअप करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें अपने ब्रेन को बिल्डअप करना है। तो ब्रेन को बिल्डअप करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्टिव लर्निंग करेंगे। अब मैंने मैथ्स के ऊपर व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग मैथ्स उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। तो उस पर मैंने एक्टिव लर्निंग के बारे में बताया। अब मैंने बताया था कि एक्टिव लर्निंग क्या होती है। एक्टिव लर्निंग में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करने होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। ठीक है, माने कि थ्योरी नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, या फिर क्या करो किसी और को आप पढ़ाओ वो टॉपिक। तो उससे क्या होगा कि आपका जो नॉलेज लेवल है वो इंक्रीज होगा। तो यू विल हैव टू एंगेज इन एक्टिव लर्निंग। ठीक है, टू बिल्ड योर मसल। पैसिव लर्निंग में नहीं जाना है कि खाली थ्योरी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रिल। अब देखो ड्रिल क्या होता है। अब ड्रिल में क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई एथलीट है वो क्रिकेट खेलता है, तो वो ड्रिल्स में क्या करेगा, वो क्रिकेट ही खेलेगा। मतलब बेसिकली जो उसको मैच खेलना है इंटरनेशनल वाला, वो उसी को कॉपी करने की कोशिश करेगा कि मैं इस तरीके से शॉट खेलूंगा, ऐसी बॉल आएगी तो आई विल डू दिस, आई विल डू दिस। तो आपको भी क्या करना है बच्चों, आपको भी, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे अगर जेई की तैयारी कर रहे हो, तो आपको उसको कॉपी करना पड़ेगा, मिमिक करना पड़ेगा। मतलब क्योंकि आपको पता है जैसे मेंस के एग्जाम में जाओगे 3 घंटे आपको करने हैं, अलग अलग सब्जेक्ट करने हैं, तो आपको वैसा ही एक सिमिलर एग्जाम देना पड़ेगा कई बारी वो सिनारियो को मिमिक करने के लिए।
और वो कैसे करोगे भाई? मॉक टेस्ट देके। तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? ड्रिल हो जाएगा। तो आई अश्योर यू कि अगर ये 3 चीजें फॉलो करोगे ना, पहले तो फोकस बनाओ, खुद को टाइम सेट कराओ, स्टॉप वॉच लगाओ, जैसे भी आप फोकस करो। नेक्स्ट है आप एक्टिव लर्निंग करो, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ, और फिर जो आपका ड्रिल है वो करो, विच इज जो भी एग्जाम है आपका उसको कॉपी करने की कोशिश करो, सेम इन्वायरमेंट अपने चारों तरफ बना के। तो इससे आप पक्का फ्रॉम एवरेज यू विल बी इन द टॉप 1%, आई कैन गारंटी दैट। ठीक है, क्योंकि ये टेस्टेड है। ओके, तो अच्छे से अपने पढ़ाई में लग जाओ। बाकी और कोई दिक्कत परेशानी हो, हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे चैनल से जुड़ के या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके हमें बताओ। बाकी ऑल द बेस्ट।